पीएम मोदी साहब खुद 5 देशों की यात्रा पर जाते हैं और हमें ये कहते हैं कि हमें फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। क्या ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये समझ जाओगे कि ऐसे समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये 5 देशों की यात्रा पर क्यों गए और ये 5 देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, देन यू विल रियलाइज कि भारत सरकार जो है वो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक गेम खेल रही है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी एंड आई हैव बीन एजुकेटिंग एस्पिरेंट्स preparing for competitive examination from last 1 decade. दोस्तों, I'm sure we all know कि अभी दुनिया जो है ये एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है। अभी का समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक बहुत बड़ा डिस्रप्शन जो है वो चल रहा है। सप्लाई चेन्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो चुकी है। एनर्जी अनसर्टेनिटी जैसा माहौल चल रहा है और भारत जैसा देश, एक डेवलपिंग देश जो है, और सिर्फ भारत की बात नहीं है, ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों को देखें तो उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। बिकॉज़ जो बड़े-बड़े देश हैं ना, जो मेजर पावर्स हैं, इसमें आप यूएसए, रशिया, चाइना, ख़ास करके ये 3 देश जो हैं, ये ऐसी गेम खेल रहे हैं कि उनका दबदबा जो है वो बरकरार रहे। उनके जो भी टारगेट्स हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट जो हैं, वो किसी भी हाल में वो अचीव कर सकें और इसके लिए चाहे दूसरे देशों का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, दे आर नॉट यू नो गिविंग अ डैम अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे समय में इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री कि हम कुछ ऐसे नए पार्टनर्स के साथ कुछ ऐसे रिलेशंस डेवलप करें जिससे हम हमारे लक्ष्य जो हैं उनको अचीव कर सकें। तो ये जो 5 देशों की यात्रा रही ना साहब की, तो उसमें सबसे पहले वो गए यूएई, उसके बाद नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। चलिए मैप से शुरुआत करते हैं। लेट मी टेक यू थ्रू द मैप ऑफ यूएई। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हियर, राइट? और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो देश है ना ओमान, मस्कत जिसका कैपिटल है, तो ओमान का एक छोटा टुकड़ा जो है जमीन का टुकड़ा, इट इज हियर। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डायरेक्ट सटा हुआ है। यू कैन सी यूएई हियर, राइट? अबू धाबी, पर्शियन गल्फ यहाँ पर हैं, दिस इज दुबई हियर। और एक वीडियो में मैंने मेंशन किया था फुजैरा, राइट? तो ये फुजैरा क्या है, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की है। नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट। फिर यू कैन सी यूएई जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, एक तरफ ओमान है, यहाँ पर भी उसकी बॉर्डर है, यहाँ पर भी बॉर्डर है, और थोड़ा नीचे देखेंगे देन यू विल फाइंड ये सऊदी अरेबिया के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर है पर्शियन गल्फ। नेक्स्ट कंट्री है नेदरलैंड्स, राइट? ये यूरोप का एक देश है। यहाँ पर ये जो पानी है दिस इज नॉर्थ सी, और यहाँ पर आप देखेंगे एम्स्टर्डम विच इज़ वेरी फेमस सिटी। तो साइकिल के लिए काफ़ी फेमस है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स। हमारे देश में, हमारे देश का नेदरलैंड्स के साथ एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। हॉलैंड, राइट? डच लोग, हिस्ट्री की किताब में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी हियर एक सिटी है द हेग। बताइए हेग जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? यू कैन ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो दिस इज नॉर्थ सी हियर एंड यहाँ पर आप जर्मनी देख सकते हैं। जर्मनी और बेल्जियम के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये देश नेदरलैंड्स। नेक्स्ट कंट्री जो है दैट इज स्वीडन। नॉर्थ अटलांटिक सी यहाँ पर है, सॉरी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इट इज नॉट अ सी, इट इज एन ओशन। एंड यू कैन ऑल्सो सी हियर नॉर्थ ईस्ट पैसेज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पर आप देखिए बेरेंट्स सी इज हियर। थोड़ा अगर हम नीचे आएँ देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल चीज़ है दैट इज़ आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल की लाइन जो है वो भी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से पास होती है। और यहाँ पर जो है दिस इज़ गल्फ ऑफ बोथनिया हियर, राइट? एंड दिस इज़ बे ऑफ बोथनिया। ये वाला जो पोर्शन है इसको बे ऑफ बोथनिया कहते हैं। स्टॉकहोम इसका कैपिटल है और बाकी के जो दूसरे देश हैं एज़ यू कैन सी लैटविया यहाँ पर है, लिथुआनिया, एंड यू कैन सी रशिया का एक छोटा-सा पोर्शन जो है वो यहाँ पर है। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। ये बाल्टिक सी है और ये वाला जो ये टुकड़ा जो है ना, छोटा-सा टुकड़ा, ये रशिया का टुकड़ा है। दिस इज़ बाल्टिक सी हियर। पोलैंड यहाँ पर है एंड
जो नेक्स्ट कंट्री है इसके साथ जुड़ा हुआ, ये ओस्लो जिसका कैपिटल है, दैट इज़ नॉर्वे। नॉर्वे की यात्रा पर भी गए थे, तो नॉर्वे का मैप जो है, क्योंकि ये स्वीडन है तो ये नॉर्वे है, तो नॉर्वे यू कैन सी बेरेंट्स सी के साथ अपनी एक बॉर्डर शेयर करता है। दिस इज़ नॉर्वेजियन सी हियर बेसिकली, एंड यू कैन आल्सो सी आर्टिक सर्कल, और थोड़ा अगर आप नीचे आएँगे देन यू विल फाइंड हियर नॉर्थ सी, और अभी हमने नॉर्थ सी को देखा ना कि थोड़ा साउथ में जाएँगे देन यू विल फाइंड दिस कंट्री, द नेदरलैंड्स, राइट? इटली का मैप मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इटली का मैप जो है वो ऑलरेडी हमने इंडिया इटली रिलेशंस में काफ़ी अच्छी तरीके से देखा है, वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब इस विषय की गहराई में आगे बढ़े उससे उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्रिटिकली एनालाइज हाउ इंडिया इज यूजिंग स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट word here, strategic neutrality and economic partnerships to secure its technology and energy supply chains in a disrupted global order. चलिए, आज की डिस्कशन से आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन का जवाब जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल भारत सरकार की, हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो मॉडर्न नॉन अलाइनमेंट डॉक्ट्रिन है, वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं हम, राइट? हम किसी भी मेजर पावर पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, और ये नॉन अलाइनमेंट आप जानते हैं ना, भारत के इतिहास के साथ जुड़ी हुई बात है। इसको नाम कहते थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेहरू जी के समय पर इसकी शुरुआत हुई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय पर यूएसएसआर की एक टीम थी, एक यूएसए की टीम थी, तो हमने नॉन अलाइनमेंट चुना। हमने यह तय किया कि हम किसी भी एक देश की टीम में नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे। तो ये एक बहुत ही पुरानी भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है, लेकिन हमारी जो मॉडर्न पॉलिसी है इसका जो रूट है वो इसी नॉन अलाइनमेंट में है, और ये आज हमें इतना काम आ रहा है क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली न्यूट्रल हैं। अगर ईरान और यूएसए के बीच में युद्ध चल रहा है तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई ईरान की गलती है, यूएसए की गलती है। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई ये समय युद्ध का नहीं है। सेम थिंग गोज़ विथ रशिया एंड यूक्रेन वॉर, गाज़ा और इज़राइल के बीच में जो इश्यू चल रहा है, उसमें भी हमारा यही स्टैंड रहा है। भले ही हम यूएसए के सबसे बड़े बिज़नेस पार्टनर क्यों ना हो, या फिर हमारे लिए यूएसए जो है वो सबसे बड़ा बिज़नेस पार्टनर क्यों ना हो, बट देन एज़ वेल वी आर ऑप्टिंग फॉर स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी। ये एक देश का कॉन्फिडेंस दिखाता है, एक सरकार का कॉन्फिडेंस दिखाता है, और एक विज़न दिखाता है कि कई जगहों पर या फिर कई बार कुछ देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी अम्ब्रेला के तहत ऑपरेट करें। हम हमारी सॉवरेनिटी, हम हमारे इंडिपेंडेंस को लेकर चलते आए हैं, और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो इस बात को क्लियरली इंडिकेट करती है कि हमारा पूरा फोकस जो है वो हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल नीड्स हैं उसको हम ध्यान में रखकर चल रहे हैं। वी आर मेकिंग श्योर कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये बाकी के देश जो मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े पावर्स, वो तो दूसरे देशों का नुकसान हो रहा है तो भले हो जाए, लेकिन अपने खुद के स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ते। और ऐसे समय में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग के हम हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, और इसी के साथ साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। दिस इंडिकेट्स कि एक रियल ग्लोबल पावर देश जो है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये भारत की डिप्लोमेसी से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। हमारा जो मेन लक्ष्य है, ट्रेड स्ट्रैटेजी है, वो यही है कि हम जो नई मार्केट्स हैं उसमें हमारे गुड्स और सर्विसेज को बेचें, और नई मार्केट से हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करें, और इसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। दिस इज द मेन रीजन के मोदी साहब ने ये 5 देशों की यात्रा की, वरना वो भी जानते हैं कि उनका विरोध होगा। लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास हमारी कार्स में डलवाने के लिए इनफ पेट्रोल डीजल नहीं है और आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन कि कितना चैलेंजिंग होता होगा उनके लिए कि ओपनली उन्होंने कहा है कि फॉरेन ट्रैवल को अवॉइड करो, और उसके तुरंत बाद उनको 5 देशों की यात्रा पर जाना पड़ रहा है। बट वंस यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, वंस यू नो कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो एक बड़े कॉज के लिए कर रहे हैं, तो आप इन छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। एंड इट्स नॉट अबाउट कि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव रखकर ये बात कर रहे हैं। हम देश के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? एंड वे सारे स्टूडेंट्स जो एक लंबे समय से मेरे वीडियोज़ को देखते आए हैं, पिछले 10 साल का अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, देन यू विल फाइंड दिस थिंग कि एज़ एन एजुकेटर आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू बी एज़ न्यूट्रल एज़ पॉसिबल। लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको तो एप्रिशिएट
करना ही चाहिए और जो चीज़ें बुरी होती हैं तो उसके बारे में हमें डिस्कशन भी करनी चाहिए क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये हमें अधिकार देता है, राइट? कि हम हमारी जो सरकार है उनकी गलत चीज़ों की निंदा करें तो अच्छी चीज़ों की एप्रिशिएट करना जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये यात्रा जो है इसमें भारत क्या चाहता है? व्हाट इंडिया इज सीकिंग? हम 3 बड़ी चीज़ें चाहते हैं। नंबर 1 इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम चाहते हैं कि ये सारे देश जो हैं वो अपनी-अपनी कैपेसिटी से हमारे देश में इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज़ है हम चाहते हैं कि इनकी अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमें उसका एक्सेस मिले और जो हमारा स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है उसको भी हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। हमारा कोर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि हम हमारे देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बना दें। इसी दिशा में पूरी मेहनत जो है वो चल रही है। इसमें एक ये है कि हम हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं। कोई लिमिटेड देशों से ही हमारे पास चीज़ें आए ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर लेट्स से हमें आलू खरीदने हैं, तो सिर्फ़ 2 देशों से नहीं अगर 50 देश हैं, तो हम सारे ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हम चीज़ों को बेचने के लिए या फिर चीज़ों को क्रिएट करने के लिए भी नए एवेन्यूज़ जो हैं वो ओपन करना चाहते हैं। इसमें नीदरलैंड जो है ये इट प्लेज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट रोल। द नीदरलैंड्स स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट इसके बारे में मैंने इससे पहले भी बात की थी, राइट? आई विल रिमाइंड यू कि नीदरलैंड्स जो है उसका मेंशन मैंने कहाँ पर किया था। अब अच्छी बात ये है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको एलिवेट किया गया है। इसको अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का टैग दिया गया है। दिस इज़ अ बिग थिंग। बायलैटरल डिस्कशन हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर और नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर के बीच में और इसी के साथ-साथ जो नया कोलैबोरेशन हुआ है, तो इट इज़ फार बियॉन्ड ट्रेडिशनल इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट। अब हम सिर्फ़ चीज़ें खरीदना और बेचना नहीं चाहते नीदरलैंड्स के साथ। हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं, उसमें नीदरलैंड्स हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर बने। हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पीछे रहना नहीं चाहते और रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट है आज के समय में तो दैट इज सेमीकंडक्टर्स। इट इज द ब्रेन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें मिसाइल्स भी आ गई, इसमें आपकी रडार सिस्टम आ गई, इसमें आपके फाइटर जेट्स आ गए, इसमें आपकी डे टू डे की चीजें भी आ गई। तो वे देश जो सेमीकंडक्टर्स में काफी आगे हैं उनकी ताकत एक अलग लेवल पर है। आप कितना भी एक्सपेंसिव ऑयल क्यों ना हो जाए, अगर आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज एट द वेरी टॉप देन यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग, यू नो। मैरीटाइम सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे क्षेत्रों में हम नीदरलैंड्स के साथ अब डील कर रहे हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, राइट, रेजिलिएंट सप्लाई चेन और हमारे लक्ष्य के लिए हमारा जो सेमीकंडक्टर का लक्ष्य है ना, सेमीकंडक्टर हब जो हम बनना चाहते हैं, इस सपने को पूरा करने के लिए नीदरलैंड्स के साथ पार्टनरशिप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मेंशन अभी चाइना और यूएसए के बीच में जो समिट हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब गए ना चाइना, तो वहां पर चाइना ने डच कंपनी का मेंशन किया है और उस चीज के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से समझाया था, एग्जाम्पल देकर समझाया था, क्योंकि ये जो डच कंपनीज हैं ये सेमीकंडक्टर में बहुत ही आगे हैं। उनके पास एक खास मशीन है, इस मशीन के माध्यम से आप बहुत ही एडवांस लेवल की चिप्स बना सकते हैं। तो अगर भारत को इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर मिल जाए ये हॉलैंड या फिर नीदरलैंड से, तो भारत इसमें एक बहुत बड़ा लीप जंप कर सकता है, राइट? तो भारत ने ये डच कंपनीज जो हैं उनको कहा है कि आप हमारे देश में चीज़ों को डिज़ाइन कीजिए, आप हमारे देश में इनोवेट कीजिए और हमारे देश में मैन्युफैक्चर कीजिए ये सेमीकंडक्टर चिप्स को। इससे हम हमारी जो डिपेंडेंसी है, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी, उसको कम कर पाएँगे और इसी के साथ-साथ जो हाई एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड होगा। चाइना पर अब देखिए, चाइना के पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, चाइना के पास कितनी भी टेक्नोलॉजीज़ क्यों ना हो, लेकिन एक बात आप पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी, एक कॉमन थीम जो है चाइना की, वो ये है कि वो बहुत ही
तानाशाही तरीके से ऑपरेट करता है। लेकिन भारत जो है वो एक ऐसा देश है जिस पर दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो विश्वास रखते हैं। तो एक ट्रस्टेड ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल चेन का पार्ट अगर भारत बन जाए तो सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए इट विल बी अ बिग थिंग। सो दिस इज समथिंग दैट इज अचीवेबल। तो इसको अचीव करने की पूरी कोशिश जो है वो भारत सरकार कर रही है। दैट्स वाई ये नेदरलैंड्स की जो टूर है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ इंडिया। दूसरी अगर जो यात्रा रही उनकी, राइट, जो सेकंड और थर्ड लेग, नॉट सेकंड बट थर्ड और फोर्थ लेग जो रहा, फर्स्ट लेग यानी कि पहले वो यूएई गए जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, उसके बाद वो गए नेदरलैंड्स, उसके बाद जो स्कैंडिनेवियन देश हैं ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी है। और खास करके स्वीडन की बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर आवर एम्बिशंस, फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी, फॉर आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड हमारे सिटी और ये सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि ये देश जो है ना, स्वीडन और नॉर्वे, ये टेक्नोलॉजी के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राइट। और नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, ये देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। तो ये नॉर्डिक देश जो हैं ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज में काफ़ी आगे हैं, ये अर्बन प्लानिंग में वन ऑफ द बेस्ट है, राइट। इनकी पूरी इनोवेटिव इकोसिस्टम जो है इट इज़ वर्ल्ड फेमस, और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भी ये देश बहुत ही आगे है। तो इनसे जो चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, इनसे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, उससे हमारी जो तरक्की की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो एडवांस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के लिए ये देश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन एनर्जी में, क्लाइमेट रेजिलियंस में, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों में काफ़ी आगे हैं। और स्वीडन की बात करें तो इनोवेशन ड्रिवन इनकी इकोनॉमी रही है। नॉर्वे की बात करें तो एनर्जी और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में ये देश काफ़ी आगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही है ना, तो वी आर बेसिकली, यूरोप के अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। हम चीज़ों को काफ़ी एक डिपेंडेंसी, ये चाइना और यूएसए पर लगभग दुनिया की डिपेंडेंसी रही है, तो उसका एक अल्टरनेटिव हम क्रिएट कर रहे हैं। एक फाइन बैलेंस रखकर हमारा देश जो है वो चल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि इंडिया इटली वाला लेग जो है वो मैंने इसमें कवर इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसको अलग से एक अलग वीडियो में मैंने इंडिया और इटली के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सो आई होप कि आज की जो ये हमारी डिस्कशन रही है, इस डिस्कशंस के आपको ये पता चल गया होगा कि ये कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है भारत सरकार के, कि हमें मना किया जा रहा है और वो खुद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए ही वो गए हैं, हमारे देश के लिए ही गए हैं और आज की रिक्वायरमेंट है ये। आप डिस्रप्शन देखिए सप्लाई चेन का, बहुत सारे, मैं आपको लोकल एग्जांपल्स देता हूँ। गुजरात का मोरबी है, इट इज़ वेरी फेमस फॉर टाइल्स। जब से ये फ्यूल शॉर्टेज और ये सारी चीज़ें हुई हैं, कितने सारे ऐसे जो कारखाने हैं वो बंद पड़े हैं। अगर आप समर टाइम चल रहा है, टूरिज़्म को देखिए, मैं गुजरात का ही एग्जांपल आपको देता हूँ, राइट। सासणगीर जो लायन सेंचुरी है, इट इज़ वेरी फेमस। इस समय पर वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं। अब बहुत सारी रील्स आपको देखने को मिल रही होगी कि लोग जो हैं वो चिल्ला रहे हैं कि भई हमें डीज़ल नहीं मिल रहा है, हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा है, राइट, वी आर फेसिंग इश्यूज़ हियर। कुछ वहाँ की जो रिज़ॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, तो वहाँ पर अब ऐसे कॉल आ रहे हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स ओवर देयर, तो आई नो कि ग्रास रूट लेवल पर क्या चल रहा है। वो मुझे ये बता रहे थे कि ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें वो पूरे साल की कमाई कर लेते हैं। लेकिन अब लोग कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि भई डीज़ल वहाँ पर अवेलेबल है, तो हम अपनी यात्रा जो है वो प्लान करते हैं। तो ये जो डिसरप्शंस हो रहे हैं, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारे देश का ही हो रहा है। लेकिन हम इस बात को भी भूल गए हैं कि एवरी सिंगल डे, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, 25 रुपीज़ पर लीटर, ये आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। एवरी सिंगल डे हमारी जो ओएमसीज़ हैं, उनको 1380 करोड़ रुपीस का नुकसान हो रहा है। एक हफ्ते के अंदर ये $1 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन कि गवर्नमेंट जो है वो हमें ये कह रही है कि हमें अननेसेसरी ट्रैवल्स को अवॉइड करना चाहिए। ये थोड़े समय के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी। लेकिन इन सारी चीज़ों को जब आप
समझने लगते हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस पेट्रोल वाली चीज़ें, देन इटली वाली चीज़, यूएस, चाइना, फिर ये 5 देशों की यात्रा, एक के बाद एक जब चीज़ें समझते हैं, देन व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स, देन यू रियलाइज़ कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज़ हैं, बट पूरी कोशिश की जा रही है कि ये शॉक जो है उसको जितना अच्छी तरीके से हम एब्ज़ॉर्ब कर सकें, उतना हम एब्ज़ॉर्ब करें। दैट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।